मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आज अब ये प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन का एक लास्ट टॉपिक लेकर के, लास्ट टॉपिक क्या आप सही समझिएगा कि इसकी जो है लास्ट लेक्चर लेकर के उतरा हूं और इसमें मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो सब ही है, लेकिन विशेष फोकस भी क्या चीज़ करने हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं होंगी इन फ्यूचर में, है ना, और क्या क्या आपसे पूछा गया है, जो पूछा गया है उसके बारे में बताया ही गया है, और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं वो भी बताया गया है। लेकिन एक समरी के रूप में मैं लेकर के आना चाह रहा हूँ कुछ छोटी सी चीज़ें। तो पहले तो देखिएगा DCS और DRS। हमने आपको उसमें बताया था कि DCS का मतलब आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। किसी भी लाइन के जो DCS होते हैं, DCS का मतलब यूनिट वेक्टर होता है। हमने ये आपको बताया था DCS यदि आपको दिए हैं तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर दिया है, और यूनिट वेक्टर दिया है इसका मतलब उसके क्या दे दिए, DCS दे दिए। दूसरा हमने बताया था कि यदि आपको किसी लाइन के DRS दे दिए हैं इसका मतलब उसके अलोंग आपको वेक्टर दे दिया, और यदि वेक्टर दिया है तो इसका मतलब उसके क्या दे दिए, DRS दे दिए। ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन अक्सर आप देखेंगे DCS DRS पे पूछ भी लिया जाता है। कभी वो कह देता है कि DCS DRS से फाइंड करा देता है, कभी वेक्टर के फॉर्म में फाइंड करा देता है, तो कभी वैसे ही लिख देता है। अब यदि आपको ये नहीं पता है कि DCS को यूनिट वेक्टर भी बोला जाता है और DRS को वेक्टर भी बोला जाता है, तो आपका आता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाता है, छूट जाता है। और यही होता है ज़्यादातर, मैक्सिमम यही चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे जब हम लोग चले थे DCS DRS के रिलेशन, यहाँ पर हमने बांध के चला था जो इनके बीच में रिलेशन थे, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये DCS और DRS से दोनों से कहीं ना कहीं से कोरिलेट करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, आप अक्सर देखते होंगे। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं तो प्लेन पासिंग थ्रो 3 पॉइंट्स या प्लेन पासिंग थ्रो 1 पॉइंट एंड कंडीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार उठाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार उठाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी क्वेश्चन उठा देता है, टेट्राहेड्रॉन से भी क्वेश्चन उठा देता है ना। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आपका उठाता रहता है। कुछ कंडीशन हैं, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो चलिए उनके लिए बता दीजिए क्या कंडीशन है। अभी हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन ये पूछा जा सकता है इन फ्यूचर में। जैसे कुछ कंडीशंस भी हमने वहाँ पर लिखवाई हैं, है ना, उन कंडीशंस को लेकर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कंडीशंस में लेकर के चल रहा हूँ, और एक कंडीशन में ये लेकर के चल रहा हूँ कि यदि आपके पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थी तो उसके लिए आपने क्या लिखा था, फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थी आपके पास, परपेंडिकुलर लाइंस थी आपके पास, तो इसके लिए आपने क्या लिखा था, इसके लिए आपने लिखा था कि जो लाइन थी L1x प्लस M1y प्लस N1, है ना, इस तरह से N1, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स का मतलब ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस एल्फा 1 अपॉन L1 इक्वल टू y माइनस बीटा 1 अपॉन M1 इक्वल टू z माइनस गामा 1 अपॉन N1 इक्वल टू T1 मान लिया। इस तरह से आप 3 लाइन लिखेंगे। तो एक के DCS एक के DRS आपने मान लीजिए L1 M1 N1 मान लीजिए, एक के L2 M2 N2 मान लीजिए, एक के L3 M3 N3 मान लीजिए। तो इस केस में जो ये होता है ये निकल के आता था कि L1 M1 N1 और L2 M2 N2, और ये हो जाएगा आपका L3 M3 N3। ये एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अब इसकी पूछे जाने की संभावनाएं क्या होंगी, बढ़ेंगी। अब इसकी भी पूछे जाने की जो संभावनाएं होंगी वो बढ़ेंगी। अब इसी तरह से प्लेन जब 1 पॉइंट से पास करता है, तो प्लेन 1 पॉइंट से पास करता है तो आपने वहाँ पर क्या पढ़ा था, ax माइनस एल्फा ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने लिया था प्लस b ब्रैकेट में y माइनस बीटा, और प्लस c z, वो z माइनस गामा, और उसके साथ में क्या लिया था, c का मल्टीप्लाई किया था, और इक्वल टू आपका क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो एक ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यदि यहाँ पर 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन जो 3 पॉइंट से पास करता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन के बारे में जो आपने पढ़ा था, वो आपने क्या पढ़ा था
ये पढ़ा था कि यदि यहाँ पर आप डिटर्मिनेंट लगाएंगे, पहला हो जाएगा x, y, z और यहाँ 1 लेंगे। पहला पॉइंट x1, y1, z1 होगा, इधर 1 लगाएंगे। दूसरा पॉइंट x2, y2, z2 होगा, ये 1 लगाएंगे। तीसरा पॉइंट x3, y3 और ये z3 होगा, यहाँ 1 लगाएंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स होती है। एग्जाम में ये कंडीशन भी नहीं पूछी गई है। इस कंडीशन से आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कंडीशन नहीं पूछी गई है। तो डायरेक्ट कंडीशन यदि पूछी जाएगी तो आप निकाल देंगे। चूँकि वैसे करेंगे, इसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, वैसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट कंडीशन भी पूछ सकता है कि यदि ये पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन मतलब x1, y1, z1 या α1, β1, γ1 इनके फॉर्म में दे दी जाएगी और डिटर्मिनेंट में लगा दिया जाएगा, तो समझ जाइएगा कि यही इक्वेशन देगी। जो यही कंडीशन है, यही आपका प्लेन की इक्वेशन देगी जो 3 पॉइंट से पास करता है। इसी तरह से फिर आपने वहाँ पर देखा था कि यदि आपके पास 2 पैरेलल प्लेन हैं, है ना, 2 पैरेलल प्लेन्स हैं, ये आपने देखा था कि 2 पैरेलल यदि प्लेन है आपके पास में, फॉर 2 पैरेलल प्लेन्स, फॉर 2 पैरेलल प्लेन्स, फॉर 2 पैरेलल प्लेन्स की यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। 2 पैरेलल प्लेन्स में आपका क्या होगा, एक के यदि हमने मान लिए जो पैरेलल प्लेन्स की बात कर रहे हैं, तो ये आपका एक प्लेन के नॉर्मल के DRS आपके थे A1, B1, C1 और दूसरे प्लेन के नॉर्मल के DRS हैं A2, B2, C2। तब ये रिलेशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। इनसे भी क्वेश्चंस कभी कभार उठाए जा सकते हैं। पैरेललिटी दे देता है और वो दे देता है क्वेश्चंस में, आप देख रहे होंगे। जैसे परपेंडिकुलर प्लेन्स की बात करें तो फॉर 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए आपका क्या था, फॉर 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स, 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स की बात करते हैं तो इसके लिए भी आपके पास एक रिलेशन था और ये रिलेशन आपने क्या लिया था, ये रिलेशन था आपके पास A1, A2 प्लस B1, B2 और प्लस C1, C2 इक्वल टू 0, ये था आपके पास, ये रिलेशन था। आगे हम लोग और बात करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात मैंने की थी, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की बात की थी। वो पेयर ऑफ प्लेन को शो कर रहा था, दोनों के लिए क्या क्या प्लेन आए थे वो भी मैंने आपको बताया था। अच्छे से उसको भी तैयार कर लीजिए, नज़र डाल लीजिए, हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ ही दे। हालांकि कभी वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी यदि एग्ज़ाम में वो पूछ देता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपने निकाले थे। प्लेन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने थे, 4 थे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ये नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो हमने आपको यहाँ पर जो प्लेन लिया था, प्लेन आपने क्या लिया था, ये लिया था AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 लिया था। D से सब में आपने डिवाइड किया था तो A/DX हो गया था प्लस B/DY हो गया था प्लस C/DZ और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इसे कैपिटल A से डिनोट कर दिया, कैपिटल AX हो जाएगा, कैपिटल BY हो जाएगा और प्लस कैपिटल CZ हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी हो गई इक्वेशन। यहाँ पर आप देखिएगा जो A, B, C यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, यही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो इस तरह से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इसमें होते हैं, वो कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ये भी एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म फ्रॉम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। जो इस पर मैं एक फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, आप चाहें तो इस फार्मूले से भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, फार्मूले के थ्रू भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म फ्रॉम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, यहाँ पर मैं बात करूँगा, यदि आपसे देखेगा ये सिमेट्रिकल फॉर्म फ्रॉम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल फॉर्म
फ्रॉम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। ऑफ ए लाइन, एक लाइन को नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में यदि आपको दे दिया जाए तो सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया कि एक तो आप यहाँ पर क्या लेते हैं, पॉइंट ऑन लाइन। इस लाइन पर जो पॉइंट आप ले लेते हैं, तो चलिए इस पर जो पॉइंट होता है आपका लाइन, ये बता देते हैं और DRS बता देते हैं। यही आपको ज़रूरत होगी। पहले आप चाहें तो लाइन लिख लीजिएगा। लाइन है आपके पास AX प्लस BY, वो A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 इक्वल टू 0 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास A2X प्लस B2Y और प्लस C2Z और प्लस D2, ये ले लेते हैं। इसको जब कैलकुलेट किया तो जो कैलकुलेट करने में जो वैल्यू निकल के आ जाती हैं वो भी आप आराम से कर सकते हैं। ये वैल्यू निकल के आती है पॉइंट ऑन दिस लाइन, पॉइंट ऑन दिस लाइन। एक तो हमको इसमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑन दिस लाइन। एक तो हमने आपको वहाँ शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उसी ट्रिक को वैसे आप अपनाएंगे, वही ट्रिक ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फॉर्मूला रटना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, चूँकि रटने के लिए तो ढेर सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये हो जाएगा आपका B1D2 माइनस B2D1, B1D2 ये होता है B1D2 माइनस ये हो जाएगा D1B2, ये हो गया पहला पॉइंट अपॉन, ठीक है, B1D2 और ये हो जाता है माइनस D1B2। पहला पॉइंट आपका ये होता है अपॉन A1B2 माइनस A1B2 माइनस B1A2 माइनस B1A2, पहला ये हो गया। दूसरे में अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से जो दूसरे में आपका होता है ये होता है D1A2 और माइनस हो जाएगा आपका A1D2 अपॉन आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा वही A1B2 माइनस B1A2। और तीसरा आपने क्या लिया था, 0 लिया था, तो ये ध्यान भी करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप DRS ऑफ लाइन जो इसकी बात करेंगे, DRS क्या होगी, तो DRS जो आपका निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, DRS इसका निकल के आता है ये B1C2 माइनस ये निकल के आता है B1C2 माइनस B2C1, पहला ये निकल के आएगा। अब ये पहला B1 और C2 के बीच में, अब दूसरा आएगा वो C और A के बीच में आएगा। दूसरा आएगा वो क्या आएगा, C और A के बीच में आएगा। तो यहाँ पर भी देखिएगा ये हो जाएगा A1C2 माइनस ये हो जाएगा A2C1, ये हो जाएगा। तीसरा AB के बीच में आएगा, ये पहला B और C के बीच में था, दूसरा A और C के बीच में था। अब जो तीसरा आएगा आपका, जो तीसरा आएगा वो किसके फॉर्म में आ जाएगा, जो ये A1B2 ये आएगा A1B2 माइनस B1A2। यहाँ पर देखिएगा इसके आगे साइन नेगेटिव साइन और आता है, तो नेगेटिव, इसे नेगेटिव कर दिए, इसे पॉजिटिव कर दीजिए। दूसरा नेगेटिव होता था ना, ये हो जाएंगे DRS ऑफ लाइन। तो इनको आप आराम से याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा होगी। यहीं पर हमने आपको और ये चीज़ बताया था कि यदि एक लाइन यदि प्लेन पर लाई करती है तब कंडीशन क्या होगी, तो कंडीशंस फॉर, ये कंडीशन भी बताई थी मैंने, कंडीशंस फॉर, ये ध्यान इसीलिए रखना है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, डायरेक्ट हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही ले। कंडीशंस फॉर ए लाइन लाइज ऑन ए प्लेन, फॉर ए लाइन, एक लाइन आप लेंगे लाइज ऑन ए प्लेन, लाइज ऑन ए प्लेन। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े में बताया है, आपको डेरिवेशंस में बताया है, बहुत छोटे छोटे में अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये जो होता है, एक आपके पास जो प्लेन है वो हो गया AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0 हो गया। और लाइन जो आपने ले ली, लाइन जो आपने ले ली, ये आपने सपोज कर लीजिए X माइनस एल्फ़ा अपॉन L इक्वल टू Y माइनस बीटा अपॉन M इक्वल टू Z माइनस गामा अपॉन N, ये आपने लाइन ले ली। अब इसके लिए रिलेशन क्या होता है, जब ये लाइन इस पर होगी तो हमने बताया था अल्फा बीटा गामा इस प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन जो इसके लिए हो जाती है वो क्या होगी, जो कंडीशन इसके लिए बनती है उस कंडीशन पर हम लोग बात कर लेते हैं।
जो कंडीशन बनती है, कंडीशन ये हो जाती है कि एक ये हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा और प्लस सी गामा प्लस डी इक्वल टू 0, एक ये हो जाता है, और एक ये एल एम एन होंगे वो इसके परपेंडिकुलर होंगे, ए एल प्लस बी एम और प्लस सी एन इक्वल टू 0 हो जाता है। ये कंडीशन हो जाती है इन दोनों के लिए। आगे अब हम लोग बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोप्लेनर लाइंस हैं, दो कोप्लेनर लाइंस हैं, तो उनके लिए क्या करेंगे। और कोप्लेनर लाइंस जो हम ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ले रहे हैं, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन होगी, एग्जाम में ये भी इन फ्यूचर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। देखिए ये हम यहाँ पर ले रहे हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस, कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस, कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। तो पहले दो लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर। एक आपके पास हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 इक्वल टू, इसे लिखेंगे तो a2x प्लस v2y प्लस c2z प्लस d2, ये हो जाएगा। दूसरी लाइन आपने ले ली, ये ले ली a3x प्लस v3y प्लस c3z और प्लस d3 इक्वल टू 0 इक्वल टू, इधर आप लेंगे क्या लेंगे, a4x प्लस v4y और प्लस c4z प्लस d4, ये ले लिया। अब इसके लिए देखिए क्या कंडीशन होती है, इस कंडीशन पर हम लोग बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल कंडीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर जो हम कंडीशन होती है उस कंडीशन पर बात कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या कंडीशन है इसके लिए। कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, पहला प्लेन है आपके पास, उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से लेके a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, और फिर है यहाँ पर जो है क्या है, d1 है, d1 ये ले लिया। ऐसे ही दूसरे को भी ले लेंगे आप, ऐसे ही दूसरे को भी ले लेंगे। दूसरा प्लेन इस लाइन में a2 b2 c2 d2 है, इसको ले लीजिए तो ये हो जाएगा a2 b2 c2 d2, ये हो गया। तीसरा लेंगे तो ये हो जाएगा a3 b3 c3 d3, ये हो जाएगा। चौथा लेंगे a4 b4 c4 d4, ये होता है, और ये पूरा डिटर्मिनेंट होता है वो 0 के इक्वल होता है। ये कंडीशन होती है कोप्लेनर लाइंस के लिए, कोप्लेनर लाइंस के लिए ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पर ये तो हमने ली है कि दोनों हमने नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ली थी। यदि एक लाइन हम सिमेट्रिकल फॉर्म में ले लें और दूसरी लाइन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में ले, तब इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं कि ये भी हम लेते हैं कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। ये भी हम लोग लेंगे कंडीशन, ये लेंगे कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस, इस पर हम लोग बात करते हैं। यानी ये कोप्लेनर लाइंस के लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए अब हम क्या करेंगे। मैं समरी कर रहा हूँ, वैसे कल ये पिछले लेक्चर में ही ख़त्म कर दिया था, अब मैं इसकी समरी कर रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर नज़र डलवाना चाह रहा हूँ आपका, कि कम से कम आप रिवीजन में रहें। बाकी का है ना, प्लेन के रिलेटिव है ना पॉइंट और वो सब चीज़ें जो भी बताया है उसे बड़े अच्छे से आपको करना है, अच्छे से करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है कोई पॉइंट। तो चलिए कोप्लेनर लाइंस, यहाँ पर आपने एक लाइन जो ले ली, ये ले ली a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 और इक्वल टू, ये हो गया a2x प्लस v2y और ये हो गया प्लस c2z प्लस d2। एक ये आपके पास हो गई लाइन। दूसरी लाइन अब हम लेंगे, वो किस में लेंगे, उसे हम लेंगे जो ये हमने लिया नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में। दूसरी लाइन हम लेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में। तो ये x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n, ये ले रहे हैं। और इनका क्या होगा, ये कोप्लेनर लाइन की बात हो रही है कि कोप्लेनर लाइन है, यानी ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन पर हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन होती है ये आपको ध्यान देना है। कंडीशन में आपको क्या करना है, जो एल्फा बीटा गामा है वो इन दोनों की जगह पर लगा देना है और अपॉन में लिखना है कुछ। चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a1 एल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 गामा और प्लस है आपके पास d1 अपॉन, ये कर दिया। ऐसे ही देखिएगा यहाँ पर भी ये करेंगे,
यहाँ पर भी ये करेंगे तो ये हो जाएगा A2 अल्फा प्लस B2 बीटा और प्लस C2 गामा और प्लस D2। यहाँ पर भी हमने क्या किया, अपॉन किया। अब देखिएगा यहाँ पर जो अपॉन में हमें करना है वो क्या करना है, वो हमें करना है कि जो हमने यहाँ पर लिया था ये इसमें केवल अब हमने पॉइंट लगाया था तो पूरे पर लगा दिया। अब हम क्या लगाएंगे, DRS लगाएंगे दोनों में। तो किस पर लगाएंगे, केवल XYZ पर ही लगाएंगे। तो ये हो जाएगा A1L प्लस B1Y और वो सॉरी B1M प्लस हो जाएगा C1N। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा A2L प्लस V2AM और प्लस हो जाएगा C2N। ये कंडीशन इसके लिए होती है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। इसके बाद हमने जो आपको बताया था इक्वेशंस ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में भी बताया था, इक्वेशंस ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में भी बताया था। इक्वेशन ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह की वो एग्ज़ाम में कभी ये भी नहीं पूछा गया है, लेकिन इन फ्यूचर में पूछ लिया जाए तो कोई भरोसा नहीं है। ये मैंने आपसे कहा था कि इसे जब आप लिखते हैं तो x अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर लगाएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा y अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, y अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू यदि इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा z माइनस सी और अपॉन हो जाएगा 0। इसी को यदि लिखना चाहेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा x, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पहले x लिख दिया, x टेन थीटा हो जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका होगा z इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसी तरह से और हम यहाँ पर दूसरी लाइन की बात करते हैं, तो दूसरी लाइन आपने ले ली x अपॉन ये कॉस थीटा, इस फॉर्म में आपकी निकलनी चाहिए, y अपॉन ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर आपका ये पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन थीटा किस में लिया है, नेगेटिव लिया, यही ध्यान रखना है आपको। इक्वल टू z प्लस सी अपॉन 0, देखिएगा यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया। तब ये जस्ट यहाँ पर जो इम्प्लाइज करेगा वो क्या करेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स और ये हो जाएगा टेन थीटा और z इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी। तो ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगी एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी, और इसीलिए इनको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। वैसे ये ध्यान रखिएगा, यदि ये दोनों लाइन हैं तो इसको आप क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। फिर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की भी हमने बात की थी इसमें, कि लाइन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आपके क्या होते हैं और कितने होते हैं, इसके बारे में भी आपसे बोला था। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स लाइन में आते थे वो कितने आते थे, 4 आते थे। नंबर ऑफ जो आपके पास आते थे, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन लाइन, जो लाइन में आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आते थे वो क्या आते थे, 4 निकल के आते थे। इसके साथ यहीं पर हम क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।